जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SPM के YouTube चैनल में। दोस्तों, एक जो हमारी सीरीज चल रही है PYQs की, GS की, उसका ये सेकंड पार्ट है। आपने देखा होगा पहले वीडियो में कि हमने 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे और उसमें हमारी रणनीति क्या रही थी कि हमने केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं देखे, अपितु यही भी जाना कि सवालों को हल कैसे करना है। तो इसी क्रम में हम आरंभ करते हैं। आज का पहला सवाल 71। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन डी बड़ोदरा और ऑप्शन डी नासिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नासिक। 72। निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? ए कच्चे तेल की कीमतें, बी तांबे की भविष्य की कीमतें, सी सोने की भविष्य की कीमतें और डी शिपिंग दर सूचकांक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कच्चे तेल की कीमतें। प्रश्न 13। प्रश्न 73 देखते हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ए गाजर, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी प्याज और ऑप्शन डी टमाटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भिंडी। प्रश्न 74 देखते हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर। प्रश्न 75। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है? ए लीमा पेरू, बी शिमला भारत, सी डेकर सेनेगल और डी डबलिन आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लीमा पेरू। अब आप मुझे बताएं कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, ये भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न 76 देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब और डी हरियाणा। इसका सही आंसर है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 76 का ए। प्रश्न 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुनः ये शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। नहीं है ये पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में, तो इन पे आप विशेष गोला कर लिया करें, सबसे अच्छा तरीका ये है इसका। तो देखते हैं क्या है। पशु और नस्ल बताना है। भैंस, भदावरी, गाय, सिंधी, बकरी, जमुनापारी और डी है भेड़ थारपारकर। इसका सही है डी भेड़ थारपारकर। ये गलत सुमेलित है, बाकी के तीनों सही सुमेलित हैं। प्रश्न 78। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ए 7 से 16%, बी 17 से 16%, 26%, सी 27 से 36% और डी 37 से 47%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 37 से 47%। प्रश्न 79 देखते हैं। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए कीटों के नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ऑप्शन सी बीजों के अंकुरण हेतु और ऑप्शन डी खरपतवार के नियंत्रण हेतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वानस्पतिक प्रसारण के लिए। प्रश्न 80। सुमेलित करना है सूची को। सूची 1 में फल दिए गए हैं, सूची 2 में सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो ए है आम, लीची, नारियल और सेब। इसके ऑप्शन सी रहे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए का 4। आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, याद रखना है आपको। और लीची का बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आपको पता होगा। अगर आपको ये भी पता है तो आप उसके आधार पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। इस आधार पर बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो क्या बचे? ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। नारियल देखते हैं। आपको पता होगा कि नारियल जैसी फसलें दक्षिण भारत में होती हैं, तो सी का क्या हो जाएगा 2। तो अगर आपको ये पता है कि नारियल केरल में है, तो इसका आंसर आप सीधा निकाल सकते हैं। सी का 2 केवल एक ही ऑप्शन में, इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। और सेब कहाँ है? सेब आपको पता होगा कि ठंडे प्रदेशों में होते हैं, तो जम्मू और कश्मीर। तो कभी कभार हम ऐसे एक ट्रिक से भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। प्रश्न 81। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, बी भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है और तीसरा कथन है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आप मुझे बताएं कि आपको मान लिया कि ये दोनों में डाउट है, आपको ये नहीं पता। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे। लेकिन आपको नहीं पता और आपको ये पता है कि चावल के लिए तटीय क्षेत्र चाहिए होता है, तटीय क्षेत्र। तो इस आधार पे आप 3 गलत कर सकते हैं या नहीं गलत कर सकते हैं। आप तीसरा ऑप्शन हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन हटाया तो उसके बाद क्या बचा?
या तो आंसर ए होगा या डी होगा। तो आपने 50% अपनी संभावना ज़्यादा बढ़ा ली आंसर सही करने की, केवल एक एलिमिनेशन तकनीक से। तो इस आधार पर इसका आंसर है डी, सिर्फ 1 और 2। अर्थात भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। अब प्रश्न 82 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुनः ये नहीं है। भाषा और देश दे रखे हैं डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मैंडरिन चीन और भाषा थाईलैंड। जो डी है ये गलत है। अगर आप मान के चलो आपको ये भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है डेनिश डेनमार्क है, डच नीदरलैंड है, मैंडरिन, तो इस आधार पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 83। फिर सूचियों का मिलान करना है। मिट्टी और राज्य, जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय। इसके ऑप्शन ये रहे, तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा बी, जलोढ़। आपको पता है उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना जो आपकी नदियों किनारे मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद काली मिट्टी कहाँ मिलती है? आपको पता होगा पूरा भारत का दक्कन बेल्ट। और काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टान से होता है दोस्तों? चट्टान आपको पता होना चाहिए, बसाल्ट चट्टान से। और काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी और कहते हैं? रेगुर मिट्टी। इसको बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। और ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये आपको जानकारी काली मिट्टी से याद रखना है। लाल मिट्टी का आंध्र प्रदेश, लाल मिट्टी। और डी मरुस्थलीय आपको पता होगा राजस्थान में मिलेगी, तो डी का 1 हो जाएगा। अगर आपको ये भी पता है कि राजस्थान में मिलेगी, तो आप ये 2 ऑप्शन तो आ गए और 2 हट जाएंगे। तो इस आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस आधार पर आपको सॉल्व करना है ऐसे ट्रिक के माध्यम से। 84। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर, इसका ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो अगर आप अनुमान लगाएं कि आगरा की बहुत जनसंख्या है, प्रयागराज की भी है, मेरठ की भी, अगर आपको भूगोल की थोड़ी समझ है तो मुरादाबाद का एरिया बहुत छोटा है तुलनात्मक रूप से। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 84 का डी। तो मुरादाबाद 1 मिलियन शहर नहीं है और ये 2011 के अनुसार है, इस पर आप ध्यान रखिए। प्रश्न 85। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी वाराणसी। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न 86। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? अब दोस्तों हम मुख्यतः 3 तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो टॉप 10 अगर पूछ लिया तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे एलिमिनेट करें। तो इसका सही आंसर है ए है, ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिक्किम, उत्तराखंड और गोवा, इनके मानक बहुत अच्छे हैं सतत विकास लक्ष्यों में, और पंजाब में सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो ये इसका आधार पर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इससे हमको ये है याद रखना है कि नीति आयोग की जो भी रिपोर्टें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है। वो सब रिपोर्ट के नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें। प्रश्न 87। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें अवस्थित है? ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है चारों। तो इस आधार पर 87 का क्या आंसर हो जाएगा? ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 88 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। आप उन चारों के नाम कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन कौन से हैं। एक काफ़ी पूछा जाता रहा सवाल है, इस पे आप कमेंट जरूर करें। प्रश्न 89। 2011 के जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से रट लें। इससे 2 से 4 सवाल पेपर में प्रभाव पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ये क्रम दे रखा है। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। ये आरोही क्रम है, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। अरुणाचल प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। ये 2 चीज़ें आप याद रखें अरुणाचल प्रदेश की, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात।
और 2011 के आंकड़ों में केवल नागालैंड ने नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि थी इसमें, तो ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि किस राज्य ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, तो वो राज्य नागालैंड। प्रश्न 90, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? पुनः जनगणना से सवाल है। ए चंडीगढ़, बी दमन एवं दीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दमन एवं दीप। प्रश्न 91, पुनः जनगणना से भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? अर्थात ये बताना है सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है। ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी राजस्थान। सामान्यतः आपको लगेगा कि इसका आंसर बी बिहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, गलत है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, और अर्थात सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण। 92 देखते हैं, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए एफ.ई. क्लेमेंट्स, ऑप्शन बी सी.सी. पार्क, ऑप्शन सी डी.बी. अगर और ऑप्शन डी एस.जे. गूल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एफ.ई. क्लेमेंट्स। प्रश्न 93, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया 2001 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2009 में और ऑप्शन डी 2013 में। ये इजी सवाल है, इसको आपको सबको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2005 में। इसके तहत हमने क्या किया? एनडीएमए का गठन किया और राज्य के स्तर पे एसडीएमए। ये भी आप याद रखें, इस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। 94 सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुपति। प्रश्न 95, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। तो ये जनगणना से पुनः सवाल। प्रश्न 96, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनजातीय जिलों की संख्या है, इसको आप याद रखें। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2 साल में जारी होती है, 2 साल में। कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। इसमें आपको 2 आंकड़े याद रखने हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है? क्षेत्रफल के आधार पर ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और अगर प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें इसका, कि प्रतिशत के आधार पे सबसे सर्वाधिक वन भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। 97, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका बताएं आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। प्रश्न 98, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। और कथन 2 है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। ये दोनों लक्ष्य बार बार चर्चा में रहते हैं, इसलिए पूछ लिए गए, आपको पता होना चाहिए। 98 का ऑप्शन होगा सी, अर्थात दोनों कथन सही है। प्रश्न 99, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर और ऑप्शन डी अरब सागर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरब सागर। तो आपको ये तो याद रखना है कि ये कहाँ ओरिजिन हुआ। एक चीज़ और याद रखनी कि नाम कौन देता है। तो जो भी नवीनतम चक्रवात आए उनके आप ये भी याद रखें कि नाम कौन देता है, कौन सा देश। ये जरूर इसको याद करें, पूछ लिया जाता है पेपरों में। प्रश्न 100, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ऑप्शन ए ढाका गुवाहाटी, ऑप्शन बी ढाका जटगांव, ऑप्शन सी ढाका कोलकाता और ऑप्शन डी ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। प्रश्न 101, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य
ऑप्शन ए विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन बी नदियों को परस्पर जोड़ना, ऑप्शन सी नदियों के प्रदूषण को मुक्त करना और ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकलांगों की कल्याण वृद्धि। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं आप याद कर लें। इसमें दो चीज़ें आपको याद करनी है, एक तो वर्ष और एक उद्देश्य। इससे आपके सवाल सभी बन जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण आते रहते हैं। 102 संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको पता होगा। प्रश्न 103, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। ऑप्शन ए न्याय आपके द्वार से, ऑप्शन बी टीकाकरण से, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत से और ऑप्शन डी हरित ऊर्जा के प्रयोग से। इसका सही आंसर होगा ए न्याय आपके द्वार से। ये न्यूज़ में थी उस टाइम पे, इसलिए पूछ लिया गया है दोस्तों, आपको ये योजना पे ध्यान रखना है। प्रश्न 104, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। ए कांगो द्रोणिका संरक्षण, बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र और डी परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। अब ये ऑप्शन आपको अगर ज्योग्राफी की समझ है तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हॉर्न ऑफ कंट्रीज में 4 देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। उन्हीं में से एक देश है जिबूती, और जिबूती के पास आप देखेंगे तो क्या है, यमन, और यमन की एक सोकोत्रा खाड़ी। तो ये जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा समुद्री डाकुओं का खतरा रहता है। तो इस आधार पर आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, बी, और बी ही इसका सही आंसर है। प्रश्न 105, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी जर्मन वॉच, ऑप्शन सी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और ऑप्शन डी विश्व बैंक। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मन वॉच। तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन प्रकाशित करता है और भारत की रैंक क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है, भारत की रैंक। अब आप इसका आंसर दें कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, संस्था का नाम आप बताएं और भारत की स्थिति क्या है, भारत की रैंक या भारत की स्थिति। ये आप दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ये काफ़ी न्यूज़ में थी, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? आपको पता होगा ये अब्राहम समझौता बहुत न्यूज़ में, ये पश्चिम एशिया संबंधित है। उसमें देशों के नाम पूछे। ऑप्शन ए इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, बी है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन, लीबिया, ऑप्शन सी है इजराइल, यूएई, बहरीन और ऑप्शन डी है इजराइल, सूडान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वैसे आपको ये पता है कि ये पश्चिम एशिया से है, तो आप देखें अफगानिस्तान पश्चिम एशिया में नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तो ये कट जाता है ऑप्शन इसका। इसके बाद आप ये देखें लीबिया, लीबिया अफ्रीका का एक देश है, तो इस आधार पे ये कट जाएगा। अब ऑप्शन आपने इस आधार पे 50% संभावना अपनी बढ़ा ली आंसर सही होने की, तो या तो इसका आंसर ए होगा या सी होगा। और आपको थोड़ी भी जानकारी हो तो इसका सही आंसर है 106 का सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। 107, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑप्शन डी मिस्र धातु निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, क्या आपको पता होगा। तो एक तो यूपी में, आप दूसरे राज्य का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वो दूसरा किस राज्य में है और किन किन स्थानों से गुजर रहा है, आप दोनों चीज़ें मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। 108, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालोन की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियाज पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी इमर्जिंग इंडिया और ऑप्शन डी द इंडिया स्टोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द इंडिया स्टोरी। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें आप जो भी न्यूज़ में रहती हैं उनको लिखते जाएं एक जगह। हम कोशिश करेंगे कि आपको एसपीएम के चैनल पे ही पुस्तकों की वीडियो उपलब्ध करा दी जाए, तो ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। इससे पुस्तकों से 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर 108 का डी बिमल जालोन।
109, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलारियापट्टू, थांगटा, मलखम और गतका। उपर्युक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है और नीचे कूट दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चारों को दिया गया है दोस्तों, चारों को। ये सभी मार्शल आर्ट हैं, आपको पता होंगे। कलारीपट्टू केरल का है, मलखम मध्य प्रदेश का है, गतका पंजाब का है, थांगटा कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 110 का, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी फणीधर, ऑप्शन सी लुधियाना और ऑप्शन डी कोच्चि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फणीधर। और फणीधर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में ये फणीधर। प्रश्न 111, दा विंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन ये संबंधित हैं। ऑप्शन ए चांद से, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। ये दोनों किससे संबंधित हैं? ऑप्शन बी शुक्र से संबंधित है ये नासा के। 112, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी जौनपुर और ऑप्शन डी मिर्जापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिर्जापुर। प्रश्न 113, ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए नजीबाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी निजामाबाद और ऑप्शन डी कासगंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निजामाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना आपको पता होगा ओडीओपी। इसमें सभी 75 जिलों के एक उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। आप सभी को याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस 2022 के प्री में भी इसका एक सवाल आया था और इस बार भी पूछा गया है इसमें आरओ में, तो ये आप याद कर लें, ये 2-3 वर्षों में पूछे जाते रहेंगे। 114, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी हिंडन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी और ऑप्शन डी शारदा नदी। ऑप्शन ए इसका आंसर है सोन नदी। आपको पता हो ये प्रभावित नहीं होती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी लखीमपुर खेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर। कुशीनगर का नहीं करता है। कुशीनगर बुद्ध धर्म में विशेष महत्व रखता है ये स्थान, बुद्ध धर्म में। तो आप बताएं कुशीनगर में ऐसा क्या हुआ, तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 116, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए ब्रुनई, ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रुनई, ये अलग द्वीप पे बाकी तीनों के साथ शेयर करता है। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ए टोंगा, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी ताहिती और ऑप्शन डी तीनियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीनियन, ये लागू नहीं करता है वहाँ से। प्रश्न 118, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। भारत का मछली उत्पादन में क्या स्थान है ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ये पूछ लिया जाता है। मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है अभी? प्रश्न 119, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्ट्राइड नहीं है, स्ट्राइव है, संकल्प है, ये दोनों वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही हैं, और श्रेयस। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 तथा 4। प्रश्न 120, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है इसको? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सुलावेसी और ऑप्शन डी मिंडानाओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिंडानाओ। प्रश्न 121, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः ये नहीं बताना है आपको, ये ध्यान रखना। ये देश है उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, एंटीगुआ बारबुडा, डोमिनिका, एल साल्वाडोर और बहामास।
तो उसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है, डोमिनिका की राजधानी ये नहीं है, बाकी तो तीनों स्टेटमेंट सही है। एल साल्वाडोर के बारे में एक न्यूज़ है कि ये फॉरेस्ट को, जंगलों को लिविंग एंटिटी देने वाला पहला देश है, अर्थात फॉरेस्ट को भी वही अधिकार दिए गए हैं जो मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर आपको याद रखना है। 122 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो उसमें भी नहीं पूछा है। फसल और देश हैं रबड़, थाईलैंड, कहवा, मंगोलिया, जैतून, स्पेन, और डी ऑप्शन है गन्ना, ब्राज़ील। तो उसमें जो कहवा है ये मंगोलिया में नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन गलत है इसका। बाकी रबड़ थाईलैंड में होती है, जैतून स्पेन, और गन्ना के लिए तो आपको पता होगा ब्राज़ील बहुत फेमस है शुगर उत्पादन में भी। 123 निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, और ऑप्शन डी ब्राज़ील। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। प्रश्न 124 सुमेलित नहीं है। राज्य और उनके झरने दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, ओडिशा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, वज्रेश्वरी, और गुजरात दिया ऑप्शन डी नारायणी। इसमें जो डी ऑप्शन है ये गलत है दोस्तों, ये नारायणी गुजरात में नहीं है। प्रश्न 125 निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? पुनः देखिए नहीं है कि बहुत सवाल है, तो आप इन शब्दों पर काफ़ी ध्यान दें। ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, और ऑप्शन डी भद्रावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भिलाई। प्रश्न 126 तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में तमरिया जनजाति पाई जाती है, आप याद रखें। प्रश्न 127 निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए कोलेरू, ऑप्शन बी बुलर, ऑप्शन सी नाल सरोवर, और ऑप्शन डी शांबर। मीठे पानी की पूछा है दोस्तों, को पता होगा ऑप्शन बी बुलर। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और शामर राजस्थान में, ये खारे पानी की झील है। प्रश्न 128 निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? अलग बताना है। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये न्यूयॉर्क अलग है। कैसे? टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन यूके की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, जबकि यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये आपको याद रखना है, इस आधार पर ये अलग है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म, डीसी का फुल फॉर्म अदर होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये भी आप याद रखें। प्रश्न 129 निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? फिर इसमें अलग बताना है। ए दिशा, बी कपास, सी सुई, और डी चुंबक। इसका ए दिशा ये अलग है। 130 देखते हैं। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। ए जग, बी नदी, सी बोतल, और डी पाइप। इसका बी नदी सही होगा आंसर। प्रश्न 131 एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? ए 60, बी 160, सी 140, और डी 40। तो इसका आंसर है बी 160। 132 देखते हैं। इस आकृति में वर्ग और त्रिभुज बताने हैं। इसका आंसर होगा ए 2 वर्ग और 16 त्रिभुज। ये आप काउंट कर लें, इसमें हो जाएगा। 133 निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऋतुओं को अरेंज करना है उसके क्रम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले बसंत, उसके बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा, और फिर उसके बाद शरद। 134 अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? ए 9, बी 10, सी 11, और डी 12। इसका आंसर है सी 11। तो आपको याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको रट ही लें कि 11 ऐसे लेटर्स होते हैं कैपिटल अक्षर कि ये अगर आप इनको
दर्पण में देखेंगे तो ये मूल रूप से दिखाई पड़ेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन से 11 ऐसे अक्षर हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर लिखें, ये बहुत बार आ चुका है सवाल। 135 निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों को ऐड करना है, 5 4 9 और इसका नीचे से गुणा करना है। तो 5 4 9 दूनी 18, 6 और 3 9 और 9 तिया 27। ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ना है और उसका तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई करना है। वैसे इसमें करेंगे, 12 चौको 48, 12 और 4 16, जोड़ें आप इसको। तो इस आधार पर आंसर क्या होगा इसका, 135 का डी 6, इधर आप 6 रख के देखिए, 12 और 4 16, 16 छक्का 96। तो इस आधार पर डी आंसर होगा। प्रश्न 136, इसमें भिन्न को चुनना है, ऑप्शन चारों दे रखे हैं, इसका ए अलग है, बाकी तीनों सही है। इसका JR6 आंसर होगा। 137 निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ना ही ठीक बाद में 9 है। तो ये आप देख लेंगे, इसका आपको आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर सी होगा, 2 केवल ऐसे युग में। प्रश्न 138 निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसा कोई भी एक आप अक्षर देख लीजिए जो टीचर्स में है और इधर नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए DCHAIR, तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, तो टीचर्स में आई अगर आप देखेंगे तो आई तो नहीं है, तो ये कैसे बन जाएगा, इस आधार पर इसका डी आंसर हो जाएगा। 139 नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ये आपको याद रखना है, कभी कभार जल्दबाजी में पहला वाला आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो दूसरा पूछा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, कंक्लूजन, ये दूसरा इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम सवाल प्रश्न 140 निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बतानी है। इसमें ए ऑप्शन है 38, बी 84, सी 168 और डी है 750। तो सही आंसर होगा सी 168, एक गलत दी गई है। तो दोस्तों हमने ये 2021 का पेपर जो RO का हुआ था उसको पूरा कंप्लीट एनालाइज कर लिया है हमने। उसमें प्रश्न भी देखे, उसके उत्तर भी देखे और समझे उनको, और आप भी आगामी अप्रोच भी हम बनाएंगे इससे। और आगामी अप्रोच भी आपने देखा होगा बनी है कि किन टॉपिक पर ध्यान देना है, किन पर नहीं देना है और कौन सी चीज़ें हमको याद कर लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो इसको कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डालें, ताकि आपके वैल्यूएबल इनपुट से लेकर हम इस क्लास को और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।